ये वाला वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बिजनेसमैन अगर आप हो तो ये स्पेशली आपके लिए है। अगर आप आज से एक महीने के लिए अगर कहीं बाहर चले गए तो क्या बिजनेस चल पाएगा आपका? आपका आंसर है बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और यही कहानी है आज के इंडिया में 95% एमएसएमई की। अगर वो एक महीने के लिए बाहर चले गए ना तो उनका बिजनेस चल ही नहीं सकता। यानी कि वो पागल हो जाएंगे, पागल। लेकिन किया क्या जाए, क्या करें? और आखिरकार अगर आप भी अगर ये वीडियो बना रहे हो तो क्या ही कर लोगे मेरा? क्या हो जाएगा आपका? तो बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप भी एक ऐसे फाउंडर हैं या ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि कहीं ना कहीं हर दिन ऑपरेशन में फंसे पड़े हैं, तो कैसे हेल्प करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपने इसको समझ गए ना तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। 5 स्टेज होता है बिजनेस में। कितना स्टेज होता है? 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज होता है फाउंडर केओस, जहां पे आपके बिना काम नहीं हो सकता है। आप 2 दिन बाहर क्या गए कि आपकी हालत खराब हो गई, क्या हुआ? फाउंडर केओस। फाउंडर जो है हर समय हर चीज के लिए उसको बुलाया जाता है, हर चीज के लिए। सेकेंड स्टेज होता है पीपल ड्रिवन बिजनेस। यानी कि आपके पास लोग अब आ गए हैं और वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट चला रहे हैं। क्या है? लोग आ गए हैं। सेकेंड स्टेज है लोग आ गए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट चला रहे हैं। इससे थोड़ा सा बढ़िया बिजनेस होता है। ये फाउंडर ड्रिवन से बढ़िया होता है, फाउंडर कियोस से अच्छा होता है। लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं होता है पीपल ड्रिवन बिजनेस। इसमें बहुत ज्यादा डर होता है फाउंडर को। इसके अगला जो आता है फाउंडर के बाद पीपल ड्रिवन बिजनेस, तीसरा आता है प्रोसेस अवेयरनेस। आपने कंपनी में प्रोसेस तो बना दिया है, लेकिन लोगों को पता भी है लेकिन फॉलो नहीं होता है। लोगों को प्रोसेस के बारे में पता तो है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे। चौथा होता है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। और पांचवा होता है स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो हम आपको पहले स्टेज से सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, फिर फिफ्थ स्टेज में कैसे जाना है उसमें हेल्प करते हैं। अभी के टाइम पे हो सकता है कि आप पहले स्टेज में हो या सेकंड स्टेज में हो, इसी 2 स्टेज में से एक में होंगे। और बहुत कम बिजनेस होते हैं जो तीसरे स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज में क्या होता है, हर काम के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप फाउंडर है तो। सर ये बड़ा कस्टमर से बात कर लो, सर कस्टमर ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, से बात कर लो। जहां पे आपके अंदर हमेशा क्योस रहेगा, हमेशा आपका सरदर्दी होगा, फाउंडर हमेशा लगा रहता है। अब क्या होता है, आपके पास कुछ पैसा आ गया, आप 2-3 करोड़ का बिजनेस करने लगे। और आप 2-3 करोड़ का बिजनेस करने के बाद 4 करोड़ पे आप एक डिपार्टमेंट कोई आदमी को दे दिए, वो चलाने लगा। कुछ डिपार्टमेंट कोई और चला रहा है, कुछ डिपार्टमेंट कोई और चला रहा है। इसमें क्या होता है, ये फाउंडर ड्रिवन से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन अभी भी आप कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे ही वो आदमी गया आपका बिजनेस गया, या फिर वो जैसे ही अपना नया दुकान खोल लिया आपका कस्टमर लेके चला गया, तो आपके अंदर एक डर होता है कि यार ये चला गया तो। धमकी मिलने लगता है कि सर मेरा सैलरी बढ़ाओ, घर पे अभी मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, घर वाले बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ दे। आप डर जाते हो, नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़ना, मैं देखता हूँ कुछ तेरे लिए। तो यहाँ पे रहता है हमेशा डर कि अगर वो चला गया तो, अगर वो अपना खुद का खोल लिया तो, अगर वो उसकी तबीयत खराब हो गई तो ये होता है पीपल ड्रिवन, जो कि अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा होता है कि आपने प्रोसेस बना दिया। यानी कि आपने प्रोसेस बना दिया कि किस काम को कैसे करना है, जहां पे आपकी आदमी पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। लेकिन प्रोसेस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है अभी। लोगों को पता है कि प्रोसेस क्या है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा आपकी कंपनी प्रोसेस। आपने बना तो दिया कि इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो तीसरा होता है प्रोसेस अवेयरनेस, कि प्रोसेस लोगों को पता है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लोग आपको धमकी नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है तो आपकी पीपल पे डिपेंडेंस है। चौथा होता है कि आपने अपने प्रोसेस को क्लियरली, सारे के सारे लोग सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अब आप बोलोगे राजकुमार जी सिस्टम प्रोसेस को बनाते कैसे हैं? सिस्टम प्रोसेस को बनाने के 12 अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होते हैं। 12 स्टेप में पूरा एक प्रोसेस बनता है, एक सिस्टम बनता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं से मिला है, बोलिएगा कि राजकुमार से बात कराओ, मैं आपको 12 स्टेप में आपके बिजनेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे मैन पावर में हो, चाहे वो हायरिंग में हो, चाहे वो आपका सेल्स में हो, चाहे ऑपरेशंस में हो, चाहे एचआर में हो, किसी भी चीज में आ रहा हो, हर एक प्रॉब्लम का 12 स्टेप में प्रोसेस बनता है। अब वो प्रोसेस जो आपने बनाया है, हर एक इंसान उसको फॉलो कर रहा है, हर एक इंसान उसको फॉलो कर रहा है, और अभी आपका बिजनेस आपके बिना चल रहा है।
आप फैक्ट्री में नहीं आ रहे फिर भी चल रहा है, आप छुट्टी पे हैं फिर भी चल रहा है, आप हफ्ते में 2 दिन जाते हैं फिर भी चल रहा है। जितने भी बिजनेसमैन को आप सुने होंगे कि वो अपने दुकान पे सिर्फ 2 दिन जाते हैं या अपने ऑफिस में 2 दिन जाते हैं, उनके पास ये होता है, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस होता है। यानी कि सिस्टम बन चुका है और हर कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और उसी प्रोसेस से किसी के जाने का गम नहीं है। अगर वो जाएगा तो नया आदमी आएगा, उसको प्रोसेस को फॉलो करेगा, तुरंत सीख जाएगा। एक होता है ना गाना, अब तो तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। तब आप ऐसे कंडीशन में आ गए हो कि कोई धमकी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, मेरे पास नया इंसान को तैयार करने का, रेडी करने का ट्रेनिंग मॉडल पूरा है। पांचवा होता है कि अब मेरे को एक दुकान पे तो एकदम बढ़िया से चल रहा है, हम नहीं जा रहे फिर भी चल रहा है, दुकान में सेल्स भी हो रहा है, लेकिन अब मेरे को स्केल करना है। अब मेरे को एक दुकान पे नहीं रहना है, अब मेरे को एक ब्रांच पे नहीं रहना है, अब मेरे को करना है ब्रांच, 100 ब्रांच करना है, 100 दुकान करना है, क्या करें। इसमें होता है कि जो भी चीज हमने आपको ऐसा प्रोसेस में बनाया है, सिस्टम में बनाया है, ये सारा का सारा चीज टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, सारा का सारा चीज, हर एक चीज टेक्नोलॉजी पे। अगर 10 बजे आपका अटेंडेंस लगेगा तो टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली 10 बजे अटेंडेंस होगा, 12 बजे लंच होगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर आएगा 12 बजे लंच करना है, 10 कॉल करना है तो 10 कॉल का ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू हो जाएगा। और एक चीज को हम टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट कर देते हैं, हर चीज को टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि आप एक जगह बैठते हैं, हर जगह का ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग चल रहा होता है। बैठ गए, अच्छा 10वें स्टोर पे क्या हो रहा है, एक क्लिक के अंदर पता चल गया, अच्छा वहां पे भी लोग 10 में से 8 ही लोग आए हैं, 2 लोग नहीं आए, अच्छा। तो ये पांचवा स्टेज जो होता है ना, उसमें आपका प्रॉपर जितना भी सिस्टम और प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी पे आ चुका होता है। तो ये 5 अलग अलग स्टेप होता है। तो अगर आप पहले स्टेप पे हो फाउंडर ड्रिवन पे, तो आपको हम पीपल ड्रिवन पे सबसे जल्दी लेकर के आते हैं और सबसे तुरंत आपको प्रोसेस बनाते हैं, और सिस्टम ड्रिवन पे कैसे चलना है उसमें आपको मदद करते हैं। और अगर आपने सिस्टम ड्रिवन बना लिया ना, तो विश्वास मानो आप आराम से अपने बिजनेस से फ्री हो सकते हो। आराम से बता रहा हूँ, इजिली बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग को हेल्प किया सिस्टम बनाने में, और आज के टाइम पे वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो सिस्टम ड्रिवन में आपको मदद करते हैं, पहले स्टेप से लेकर के 5वें स्टेप पे कैसे जाना है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। और यही स्टेप है, चाहे आप किसी भी बिजनेस को देख लो, चाहे अंबानी जी का बिजनेस देखो, चाहे आपके एरिया में कोई ऐसा दुकान है जो अपने बिना रहे चलता है, हर एक में यही चीजें चल रही हैं, इसी की वजह से वो आज के टाइम में फ्री है। और यही आपके अंदर नहीं है जिसकी वजह से आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आप बताइए, आप जो है जिनके भी थ्रू ये वीडियो मिला उनको बोलिए मेरे को कॉल पे लेने के लिए, या फिर अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।